एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एक बिहारी समाज ही ऐसा है जो कि उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी पूजा करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बिहारी ही ऐसा है जिनके यहाँ दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे पुराना त्योहार मनाया जाता है, जिसका नाम है छठ पूजा। दोस्तों, ये सिर्फ एक पर्व नहीं, हमारी आस्था है, हमारी भावना है, जो कि हर एक बिहारी के दिल में बसा हुआ है। छठ पूजा हमारी पहचान है, हमारी गौरव है, हमारी शान है, और सबसे बड़ी बात, छठ पूजा हमारी विश्वास का एक जीवित प्रमाण है। वैसे तो गाइस, इस पर्व को हम बिहारी सदियों से मनाते आ रहे हैं, बट इसकी महानता को देखते हुए बहुत सारे लोग धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इस पर्व को अपना रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस पर्व से वंचित है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस पर्व को करना चाहते हैं, बट उनको इसकी विधि अच्छे से नहीं पता, उनको इसकी पवित्रता के बारे में अच्छे से नहीं पता। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इस पर्व की जानकारी ना होने के कारण, इस पर्व की विधि न मालूम होने के कारण बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं। बट दोस्तों, अब आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में आप लोग को इस पर्व की सारी विधि एकदम डिटेल्स में, एकदम क्लियरली, जो कि आप लोग को समझ में आए उस भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम बिहार से हैं और इस पर्व को हम इमोशनली जानते हैं, इस पर्व को हम लोग एकदम करीब से जानते हैं, तो हम प्रयास करेंगे कि जितना हो सके, जितना क्लियरली हो सके आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे, और चाहेंगे कि इस पर्व का और विस्तार हो। बाकी गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए एकदम शुरू से शुरू करेंगे। और बाकी एक और चीज सबसे पहले कहना चाहेंगे कि जो भी लोग इस पर्व को करने वाले हैं, नया से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर्व को करने से पहले इस पर्व की पवित्रता का पूरी तरीके से ख्याल रखिएगा। जितना हो सके, जितना आप कर सको, उतना आप लोग इस पर्व की पवित्रता का ध्यान रखिएगा। हर कार्य में पवित्रता का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और भाई गाइस, इस पर्व की शुरुआत वैसे तो नहा खाए से होती है, बट कुछ चीजों का हम लोगों को नहा खाए से पहले ही ध्यान रखना होता है। लाइक सबसे पहले हम लोगों को एक बढ़िया सा गेहूं का व्यवस्था करना होता है, उसको अच्छे से धो करके, उसको अच्छे से सुखा करके मिल में पिसवा करके लाना होता है, और साथ ही में आम की लकड़ियों का भी व्यवस्था करना होता है। अब गेहूं आप लोग कितना पिसवाओगे वो आप लोग अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने परिवार के अकॉर्डिंग आप लोग कितने लोगों में प्रसाद वितरण करना चाहते हो, ये सारी चीजों के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कितना आप लोग को चावल गेहूं का व्यवस्था करना है। तो इन सारी चीजों का आप लोग को पहले ही व्यवस्था करके रख लेना होता है। वैसे तो हम लोग एक दो दिन पहले ही व्यवस्था कर लेते हैं, मिल वगैरह में पिसवा लेते हैं, क्योंकि मिल में भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। छठ पर्व को लेकर के बहुत सारे लोगों को पिसवाना होता है, तो भीड़ हो जाता है, तो हम लोग एक दो दिन पहले करवा लेते हैं। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस चीज को देख लेना। और बाकी इस पर्व की शुरुआत होती है नहा खाए के दिन। वो पहला दिन होता है पर्व का, जिस दिन कि अगर आपके पास कोई नियरेस्ट तालाब, नदी, पोखर हो, वहां पे आप लोग जाकर के नहा करके अच्छे से अपने शरीर, अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। और बाकी नहीं है तो आप लोग अपने घर पे भी अच्छे से नहा धो करके पवित्र हो सकते हो। उसके अलावा उस दिन लौकी का सब्जी, चावल, चने की दाल, इन चीजों को बनाया जाता है, और बनाने के साथ साथ इनके अंदर नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। और फिर जो लोग व्रत करते हैं वो खाते हैं, और खाने के बाद इस पर्व के अंदर प्रवेश करते हैं। और भाई गई, जो भी लोग इस पर्व को कर रहे हैं अलग राज्य में, उन लोगों से बस एक चीज कहना चाहेंगे कि आप लोग शुरुआत कर रहे हो तो एक बार जीवन में कभी भी आपको मौका मिले तो बिहार में जरूर आकर के इस पर्व को कीजिएगा। क्योंकि जो एक्सपीरियंस आप लोग को बिहार में मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पर्व को जैसे कि आज शुरुआत हो रहा है, तो अलग अलग कि गांव के अलग अलग लोग, कहीं दूर से लोग जो भी आप लोग को जानते भी नहीं है, आपके घर में कद्दू दे जाएंगे, लौकी दे जाएंगे, कोई आपके घर में कुछ प्रसाद कि फल वगैरह दे के चला जाएगा कि ले लीजिए, ऐसे ही वो लोग चुपचाप दे के चले जाएंगे। आप लोग कभी ऐसे देखोगे कि कुछ लोग आपके द्वार पे झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ लोग आपके घर के बाहर अच्छे से साफ सफाई करके चले जाएंगे। आपसे उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, चुपचाप वो बस ऐसी कि छठ पूजा का इमोशन ही ऐसा है। आप लोग मार्केटिंग करने जाओगे, कहीं मार्केटिंग कर रहे हो छठ पूजा का, तो कुछ अनजान लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके जो हाथ में भारी सामान होगा, भारी फल वगैरह होगा, उन सारी चीजों को उठा करके वो आपके घर तक पहुंचा देंगे, और आपसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको जानते तक नहीं है, बट फिर भी आपका पूरा काम, जो भी आप काम कहोगे वो भी वो चुपचाप कर देंगे, और करके चुपचाप चले भी जाएंगे। इस तरीके की भावना आप लोगों को देखने को मिलेगा छठ पूजा के अंदर, और ऐसे ऐसे इमोशंस देखने को मिलेंगे जो कि कहीं भी नहीं, बिहार के अलावा कहीं भी शायद देखने को ना मिले। तो गाइस, ये तो डे 1 था। डे 1 के अंदर कुछ खास नहीं, बस नहा खा होता है। उसके बाद हम लोग पर्व के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और बाकी डे 2 का होता है खरना। खरना के दिन हम लोग को पूरे दिन निर्जला रहना होता है, और पूरे दिन हम लोग भूखे प्यास रहते हैं। उसके बाद शाम को सूरज भगवान की पूजा की जाती है। कैसे की जाती है?
उसके लिए जो शुरुआत में मैंने आप लोगों से बोला था कि गेहूं को अच्छे से धो करके उसको मिल में पिसाना होता है और पिसा करके उसी के आटे की रोटी बनती है उस दिन। और रोटी कैसे बनेगी, जो हमने शुरुआत में आप लोगों से बोला था कि लकड़ी का, आम की लकड़ी का व्यवस्था कर लेना है, तो उसी लकड़ी से चूल्हे पर, मतलब कि माटी का चूल्हा बनता है, ईंट और माटी को जोड़ करके चूल्हा बनता है और उसके ऊपर पूरी पवित्रता को ध्यान रखते हुए उसके ऊपर रोटी बनती है। और रोटी के साथ साथ चावल और मीठा यानी कि गुड़ का खीर बनता है। और इन तीनों को, मतलब कि इन दोनों का प्रसाद सूर्य भगवान को चढ़ाया जाता है। चढ़ा करके सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद गांव भर के हर एक पर्सन को बुलाया जाता है प्रसाद खाने के लिए। जिनके यहाँ नहीं हुआ है, जिनके यहाँ हो गया है तो उनके यहाँ तो प्रसाद हो ही जाता है ऑलरेडी, और जिनके यहाँ नहीं हुआ होता है उनको हम लोग पकड़ पकड़ के लाते हैं कि चलो भाई प्रसाद खाने के लिए। भाई इस तरीके की भावना आप लोग को देखने को मिलेगा बिहार के छठ पूजा के अंदर। भाई लोग जिनके यहाँ प्रसाद, मतलब कि पूजा नहीं होती है, भाई वो खा खा करके एकदम परेशान हो जाते हैं कि भाई कितना खाएं हम लोग। लेकिन जिनके यहाँ होता है वो सबको पकड़ पकड़ के लाते हैं कि चलो भाई जल्दी चलो जल्दी चलो, हमारे यहाँ का पूजा हो गया है, चलो सब प्रसाद खाने। भाई इस तरीके की भावना देखने को मिलेगी जो कि कहीं भी शायद नहीं, बिहार के अलावा कहीं देखने को ना मिले। बाकी इसके बाद इसी दिन, इसी रात को, यानी खरने की ही रात को ये सारा प्रसाद वगैरह वितरण करने के बाद बनता है ठेकुआ, जो कि इस पर्व की सबसे बेहतरीन प्रसादी में से एक होता है। इस छठ पर्व का एक पहचान है ठेकुआ, और हम बिहारियों की भी पहचान है ठेकुआ, जिसे कि हर बिहारी पसंद करता है। ये ठेकुआ एक ऐसा प्रसाद है जो कि हर बिहारी को नाम सुनते हैं उसके मन में एक बार लालच जरूर आता है, उसके मन में एक पानी जरूर आता है। इस ठेकुआ की जितनी व्याख्या करें भाई उतना कम है, या फिर यूं कहें कि इस ठेकुआ को हम शब्दों में व्याख्या कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो प्रसाद है ये हमारे साथ इमोशनली कनेक्टेड है। इसका नाम सुनते ही हम लोग को सीधा छठ पर्व का याद आता है, चाहे कभी भी खाएं, सीधा छठ पर्व के साथ इमोशन जुड़ जाता है। बाकी बात करें तो खरने की रात को ही इसे छाना जाता है, छान करके अच्छे से पवित्रता के साथ रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैंने हमेशा अभी जितने भी पीछे मैंने हर बार ये कहा है आप लोगों से कि जो भी आप काम करें इसके अंदर आप लोग पवित्रता का पूरी तरीके से ध्यान रखें, हर काम में पवित्रता का आप लोग ध्यान रखें। बाकी गाइस इसके बाद अगली सुबह यानी कि तीसरे दिन की सुबह आप लोग मार्केट कीजिए, जो भी फल फलहारी दौरा वगैरह लेना है वो सब कुछ आप लोग अगली सुबह ले लीजिए। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जिस दिन पहला अर्घ होता है, सांझ का अर्घ, उस दिन आप लोग देखोगे, अगर बिहार में आप लोग इस पर्व को करते हो तो देखोगे हर जगह, हर गांव, गली नुक्कड़, जहां भी आप लोग गंदगी देखते हो, आप लोग कहते हो ना बिहार में गंदगी है, जो भी है, आप लोग छठ के एक दिन पहले या फिर छठ के दिन 2 दिन 3 दिन पहले आप लोग देखोगे ना, बिहार के हर लड़का, हर बच्चा, हर सियाना, जो भी हो, जिस भी वर्ग का इंसान हो, वो हर गली को साफ करता हुआ नजर आएगा। रोड पे बह रहे नाले सब कुछ एकदम सुखा देगा। वो हर चीज, हर एक चीज, रोड पर कोई गुटखा खाने वाला भी होता है ना, तो उस दिन गुटखा को वो परहेज करता है, पान खाने वाला भी पान को परहेज करता है। हर कोई हर चीज को जितना हो सके अपनी तरफ से पवित्रता रखने का प्रयास करता है। हर रोड, हर गली नली, सब चीज को लोग साफ करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्व में की जो पवित्रता है वो बनी रहे। और बाकी इस टॉपिक पे आते हैं, तो तीसरे दिन के शाम को होता है पहला अर्घ, जिस दिन आपके नियरेस्ट नदी, तालाब, पोखर जो भी हो, वहाँ पे आप अपना दौरा लेके जाइए। उसके अंदर 5-6 प्रकार का फल होगा, ठेकुआ होगा, वो सारी चीज़ों को लेकर के जाइए। दियरी होगा, दियरी यानी कि दिया जिसके अंदर दीपक जलता है, उसे आप लोग लेकर के जाइए, वहाँ पे बैठिए। और उसके बाद जैसे ही सूर्य अस्त होने वाला होता है, वहाँ पे आप जो भी लोग फास्टिंग किए होते हैं, जो भी लोग भूखे होते हैं, जो भी लोग व्रत किए होते हैं, वो पानी में उतरते हैं। पानी में उतरने के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं, कच्चे दूध के साथ अर्घ दे करके सूर्य भगवान के सामने अपनी जो भी मन की व्याख्या होती है, जो भी मन की मनोकामना होती है, वो उनके सामने प्रकट करते हैं। और उसके बाद अर्घ दे करके सांझ सूर्य अस्त होने के बाद सब लोग घर पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ अर्घ देने के साथ साथ जो भी बाकी अनदर लोग होते हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पटाखे जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, हर जगह रोशनी, लाइट, दिया, हर जगह अच्छे से इसको बढ़िया से डेकोरेट किया जाता है, ताकि जो माहौल है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो सके। और उसके अलावा दोस्तों साथ में अगली सुबह यानी कि चौथा दिन जैसे ही सुबह होता है, सुबह नहीं भोर होता है। भोर का मतलब ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में लोग उठते हैं। उठने के बाद अच्छे से नहा धोकर पवित्र होते हैं, साफ सुथरा से फिर सारी चीज़ें व्यवस्था करते हैं। और जिस घाट पे वो लोग मतलब पूजा किए होते हैं उस दिन, मतलब शाम को, उसी घाट पर जाना होता है और जा करके फिर से
सूर्य देव में, यानी कि उगते सूरज का सेम प्रोसेस, सेम अर्घ देना है कच्चे दूध से सूर्य भगवान को अर्घ दे करके इस व्रत को वहीं पे तोड़ा जाता है। और तोड़ने के साथ साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात, जैसे ही ये पर्व सूर्य देव को अर्घ दे करके सारी पर्व जो व्रती होते हैं, जो व्रत को किए होते हैं, वो लोग अपना व्रत तोड़ते हैं, घर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तब यहाँ पर जो भी लोग मतलब कि व्रत नहीं किए होते हैं या फिर अनदर लोग खड़े होते हैं इधर उधर, देखते हैं कि इनका व्रत खत्म हो गया, ये लोग अपने घर जा रहे हैं, तो उनसे ऐसे रुमाल लेकर या फिर जैसे होता है ना भिक्षा मांगना, उस तरीके से जाकर के प्रसाद मांगते हैं। हम लोग भी जाते हैं और जिन लोगों का मतलब कि जो लोग घर जाने लगते हैं उनसे जाकर के ठेकुआ मांगते हैं, जो भी होता है मांग करके खाते हैं। और वो जो मांग कर खाने का जो सुकून है ना, वो भाई कहीं नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और उसके बाद ये व्रत खत्म होता है और खत्म होने के साथ साथ दोस्तों जैसे ही हम लोग घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद प्रसाद को अच्छे से मतलब प्लेट में सजाया जाता है। और सजाने के बाद जो भी लोग घर के बाहर से जाते हैं उनको पकड़ के लाते हैं कि आइए बैठिए प्रसाद खाइए। जिनके यहाँ नहीं हुआ होता है उनको जाते हैं बुला करके लाते हैं कि चलिए प्रसाद खाने चलिए, अभी तक आप आए क्यों नहीं, आइए जल्दी आइए। इस तरीके से भाई सबको बुलाया जाता है, प्रसाद खिलाया जाता है और फिर जाकर के इस पर्व को मतलब कि ये जो पर्व होता है इस पर्व की समाप्ति होती है। और दोस्तों छठी मैया का इस पर्व का एक महानतम यह भी है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी देश में बहुत सारी, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं रील्स वगैरह में स्टोरी सुनी होगी कि जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं वो बिहार आते हैं, छठ पूजा करते हैं और करने के कुछ ही सालों के अंदर उनके बच्चे हो जाते हैं। बहुत सारे मुस्लिम लोगों की भी मैंने सुनी है कि उनको बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी समाज की सारी बेड़ियों को तोड़ करके छठ पर्व किया और उनको बच्चा हो गया। तो इन बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी मान्यताएं हैं कि छठ पर्व करने से बच्चे होते हैं। और भी बहुत सारी है कि आप लोग की जितनी भी जो भी मनोकामना है वो अगर आप लोग छठ पर्व को सच्चे मन से सच में करते हो तो आपकी मनोकामना जरूर से पूरी होती है। और ये छठ पर्व की महानता है। और भाई गाइस छठ पूजा जैसे होता है, जो भी होता है, उन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर करने का प्रयास किए हैं। और बाकी जो भी लोग बिहार से देख रहे हैं उनको ऐसा लगा हो कि मैंने कहीं गलती बोला है, कुछ गलत बोला है, कुछ छोड़ दिया है, तो वो चीज़ें आप लोग कमेंट में बता सकते हो, उसका मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा और पब्लिक के साथ वो रिवैक्ट शेयर करने का प्रयास करूंगा। और बाकी जितने भी लोग बिहार से हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को थोड़ी सी लाइक कर दो यार और हाइप भी कर देना, क्योंकि हमारी मान्यताएं हैं, हमारा त्योहार है, तो इसको और लोगों तक पहुंचाना है और लोगों तक पहुंचे, इसका विस्तार हो, ये हम चाहेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। बाकी चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाकी जय छठी मैया।